हाय फ्रेंड, आइए आप लोग के बीच एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिनका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, जो कि पॉलिटी विषय का है। आर्टिकल 76, ठीक है, अनुच्छेद आपको 76 में यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य क्या है, पहले समझते हैं उसका कार्य क्या है। देखिए ये कानूनी शक्ति है। ठीक है, मतलब अटॉर्नी जनरल को कानूनी शक्ति दिया गया है। किस लिए? कि केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए। ठीक है, और कानूनी सहायता सरकार को देना इनका कार्य है। और इसमें है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अगर केस कर देता है तो उस केस को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत अपॉइंट होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं, केंद्र सरकार का केस लड़ते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट भी केस लड़ते हैं। कब लड़ते हैं? कि जब आपको सरकार का कोई केस नहीं है, कोई सरकार पर केस नहीं किया है तो वो खाली बैठा रहते हैं। इसी के साथ वो प्राइवेट भी केस लड़ते हैं। ठीक है, उनको बोला गया है, लिखा गया है आपको संविधान में कि ये गवर्नमेंट का भी केस लड़ेंगे और आपको प्राइवेट भी केस लड़ेंगे। कब प्राइवेट केस लड़ सकते हैं? कि जब आपका सरकार का कोई केस, सरकार पे कोई केस नहीं किया है तो प्राइवेट केस लड़ सकते हैं। ठीक है, इनका देखिए, इनका योग्यता है आपको सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। जितना क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज का है उतना क्वालिफिकेशन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के योग्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर तो किसी भी, इनको और ऑप्शन दिया गया है कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए। जो अटॉर्नी जनरल है उनको हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की अनुभव होना चाहिए। ठीक है, या किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष वकील का कार्य किया हो। ठीक है, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आपको देखिए इनका नियुक्ति कौन करते हैं, मतलब अपॉइंट कौन करते हैं? आपको प्रेसिडेंट करते हैं। इनको हटाते कौन है? प्रेसिडेंट हटाते हैं। मतलब कि इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटाते भी राष्ट्रपति हैं। नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, पीएम के सलाह पर, और हटाते भी हैं पीएम के सलाह पर। ठीक है, तो नियुक्ति हटाना ये एग्जाम पूछ जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और हटाते कौन है? उनको राष्ट्रपति हटाते हैं। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री पीएम के सलाह पर। ठीक है, इनका कार्यकाल कोई लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल आम जनता का भी केस लड़ते हैं, इसी के चलते इनका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके बाद समझते हैं कि इनका वेतन भी फिक्स नहीं किया गया, मतलब वेतन नहीं मिलता है क्योंकि ये प्राइवेट केस लड़ते हैं। इसी के चलते इनका वेतन हटाया गया है, वेतन नहीं मिलता है। तो ये इनका वेतन नहीं मिलता है। पूछ देगा कि क्वेश्चन की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद में बैठ सकते हैं। जो हमारे दिल्ली में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। ठीक है, और उसमें उनका सदस्य नहीं हो सकते हैं। बैठ सकते हैं, सदस्य नहीं हो सकते। और उसमें वोट, जब सदस्य नहीं हो सकते हैं तो वोट भी नहीं दे सकते हैं। और सदस्य क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये प्राइवेट भी केस लड़ते हैं, सरकारी भी केस लड़ते हैं। तो प्राइवेट केस लड़ते हैं, इसी चलते उनका उसमें अधिकार नहीं है। क्योंकि संसद में वही वोटिंग कर सकते हैं, वही सदस्य बन सकते हैं जो जिनको आम जनता चुना हो। ठीक है, देखिए उसमें क्यों बैठते हैं संसद में? क्योंकि गवर्नमेंट का बात सुनने के लिए, मतलब कि पब्लिक का बात सुनने के लिए। ठीक है, जो संसद है उन लोग का बात सुनने के लिए कि कोई केस हमारे गवर्नमेंट पर नहीं ना, सरकार पर नहीं ना है। इसी के चलते हुए मतलब पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं और उसमें वोटिंग नहीं दे सकते। कितना बार क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन एसएससी में भी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद में वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और उसका मेंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओनली बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद में समझते हैं। देखिए यहाँ तक तो समझा दिए। अब आइए इसके बाद और इसमें समझते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक होते हैं। ठीक है,
जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते हैं, और योग्यता में सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लड़ सकते हैं, केंद्र सरकार का केस लड़ सकता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस किस कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों में केस लड़ सकते हैं। और एक होते हैं सोलिसिटर जनरल, ठीक है, सोलिसिटर जनरल भी एक होते हैं, ये हाई कोर्ट जज के बराबर होते हैं। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते हैं योग्यता में, और आपको सोलिसिटर जनरल एक होते हैं और ये हाई कोर्ट जज के बराबर होते हैं, ठीक है, योग्यता में हाई कोर्ट जज के बराबर होते हैं। और ये आपको सोलिसिटर जनरल, जो कि सोलिसिटर जनरल हैं, जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 2 में केस लड़ सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल, ये 4 होते हैं, ठीक है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल 4 होते हैं। ये ओनली आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, ठीक है, ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। योग्यता में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के बराबर होते हैं, और ये आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ओनली केस लड़ सकते हैं। और इसी के तहत जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तीनों हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सोलिसिटर जनरल, ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको राज्य में, स्टेट में भी होते हैं, जिनका नाम है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, एडवोकेट जनरल जैसे इनका कार्य है अटॉर्नी जनरल का सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लड़ना, उसी तरह आपको एडवोकेट जनरल का कार्य है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का केस लड़ना। सेम प्रोसेस है उसका, ठीक है, एक सेम प्रोसेस है, और उसका आर्टिकल चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसका देखिए आपको बता दिए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 76 आर्टिकल के तहत आता है, और ये आता है आर्टिकल 165 के तहत आता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। देखिए एडवोकेट जनरल यह राज्य सरकार का कानूनी सहायता करता है, सेम अटॉर्नी जनरल के तहत, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट है याद करने लायक, क्योंकि उसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और एडवोकेट जनरल का कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर, ठीक है, स्टेट का गवर्नर। किसके सलाह पर? तो सीएम के सलाह पर। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते थे? आपको राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। और इसका एडवोकेट जनरल का भी वेतन नहीं दिया जाता है, मतलब सेम प्रोसेस है आपको अटॉर्नी जनरल के तहत। ओनली एक ही 2 पॉइंट है कि जो ये राज्य के लिए काम करते हैं एडवोकेट जनरल, और अटॉर्नी जनरल आपको केंद्र के लिए कार्य करते हैं, और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल को आपको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, आपको प्रधानमंत्री की सलाह पर। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, सीएम के सलाह पर। और सब सेम प्रोसेस है। ये अटॉर्नी जनरल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य करते हैं कानून केस लड़ने के लिए, और एडवोकेट जनरल राज्य के लिए कार्य करते हैं, स्टेट के लिए कार्य करते हैं केस लड़ने के लिए, ठीक है। ओके, आप समझ गए आर्टिकल 76 पूरे बढ़िया डिटेल से, ठीक है। थैंक यू।